हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो अबाउट करंट अफेयर्स। तो पिछली वीडियो मैंने नेशनल अफेयर्स किया था और अब मैं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे वर्ल्ड अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे। राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अ कॉल फॉर सेफर हेल्थियर वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। फिर एक ग्लोबल क्लाइमेट 211 2011 2020, अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इसके द्वारा ये दी गई है। फिर इंडिया ने इजराइल को अपोज किया यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, कि वो गोलन हाइट्स से हट जाए। गोलन हाइट्स जो, जैसे ये इजराइल है और यहाँ पे है गोलन हाइट्स, यहाँ पे है गाजा पट्टी, तो यहाँ से पीछे हटे इजराइल। राइट। फिर यूएई जो है वो 30 बिलियन डॉलर का फंड इशू करेगा क्लाइमेट चेंज से, टू बैटल क्लाइमेट चेंज। अंकोर वाट टेम्पल है एट्थ वंडर, आठवां अजूबा। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवां अंकोर वाट, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है ये बिल्कुल। पहले एक हिंदू टेम्पल था, फिर इसे बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी भी वहाँ पे जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू श्राइन्स हैं। फिर बिहार में आ गया है जंगल राज। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार रिसीव्स ग्लोबल एक्लेमेशन एट COP28 फॉर एफॉरेस्टेशन। मतलब यहाँ पे वृक्षारोपण काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है और जंगल जो इसका ट्री कवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया है, जिसकी चर्चा COP28 में भी हुई है। ओवरऑल इंडिया, टोटल इंडिया ही जो है अपना कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम किया है और बहुत ही अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए। हमारा पर कैपिटा कार्बन एमिशंस भी बहुत कम है। मल्टीनेशनल पुश टू सेफगार्ड रेड सी कॉमर्स। अभी रेड सी जो है वहाँ पे है, काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ के जो हाउथीज मिलिटेंट ग्रुप है जो आए दिन फाइट करते रहते हैं साइड बाय साइड ऑफ ईरान, तो उनसे कॉम्बैट करने के लिए अभी तो इंडिया का भी एक शिप उन्होंने हाईजैक कर लिया था। ठीक है। जो बाइडेन की इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पे इंक्वायरी बैठ गई है यूएस में। तो बहुत बार इम्पीचमेंट हुआ गया है, लेकिन आज तक यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट हटा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का 2 बार इम्पीचमेंट हो रखा है उसमें। इंडिया ओमान के बीच में कैसे संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशंस, इसके बारे में हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली इंडिया ओमान कैसे, इकोनॉमिकली, मिलिट्री कैसी है, डिप, सारे डिप्लोमेटिक टाइज हम देखेंगे और बाकी कुछ न्यूज़ हम देखेंगे। पीछे मैंने देखा इंडिया एक कोalition है ऑपोजिशन पार्टीज का, INDI। ये इसका फुल फॉर्म बताएं कि क्या है इसका फुल फॉर्म, और साथ ही साथ ये बताओ कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। तो ये तो बता देता हूँ मैं, 26। ये याद रखेंगे ऐसे कि ये मूवी है स्पेशल 26, है ना, याद है अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी है। तो इनकी सरकार बने ना बने, मूवी तो ज़रूर बन जाएगी, जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स राहुल गांधी होंगे। राइट। तो ऐसे याद रखिए, कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ILO की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट को हम चर्चा करेंगे 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, यहाँ पे चर्चा हो गई इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 लाख वर्कर्स एवरी ईयर, पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर 30 लाख यानी 3 मिलियन वर्कर्स, ठीक है, 3 मिलियन वर्कर्स मर जाते हैं क्योंकि वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज़ होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो एक्सीडेंट और डिजीज़ेज़ से कम मरते हैं, वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो भी कम हो जाती है। इसमें जो 63% डेथ है वो एशिया पैसिफिक रीजन, यानी जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो इस रीजन से ये डेथ आती है, इंडिया चाइना के रीजन से। और फिर वहाँ सत्यमूर्ति जी कहते हैं, सीयू सत्यमूर्ति की, एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम करो तो ही प्रोडक्टिविटी आएगी। तो ऐसे में कितना उनकी जो बात है वो कितना मैटर करती है, ये चीज़ हम देखेंगे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, दैट इज़ 55 आवर्स और मोर पर वीक वाज द बिगेस्ट किलर।
यानी कि इतना ज़्यादा काम करा जाता है ऑलरेडी, जिससे कि वो अपनी हेल्थ और लाइफ़स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और दिस इज़ द बिगेस्ट किलर एज़ कंपेयर टू पार्टिकुलेट मैटर, गैस, फ्यूम एंड अदर डेथ एंड इंजरीज़। तो ये उतना डेथ नहीं करता जितना कि एक्सपोज़िंग फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। यानी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और हर एक चीज़ का बैलेंस बना के चलना चाहिए अपनी लाइफ़ में। ठीक है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट ड्यूटी करते हैं उनकी जो वर्क है वो दैट इज़ नॉट सिमिलर टू समवन हू इज़ वर्किंग इन फील्ड एंड लेबर्स। ठीक है? तो यहाँ पे माइनिंग, क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन में, यूटिलिटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं यहाँ पे। आईएलओ ने 2 कन्वेंशन यहाँ पे जारी किया था। पहला कन्वेंशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 155 और दूसरा कन्वेंशन यहाँ पे था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006। तो ये 2006 में आया था। इंडिया ने इन दोनों ही कन्वेंशन पे साइन नहीं किया है, तो इंडिया में वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ डेथ है वर्क रिलेटेड डिजीज़ हैं। जैसे वहीं पे जो वर्क एक्सीडेंट है, उससे बहुत कम डेथ हुए हैं। यानी आप देख सकते हो 26 लाख के कंपैरिज़न में 3 लैक्स कौन सा ज़्यादा है? बहुत कम है। 26 लाख तो वर्क रिलेटेड डिजीज़ से ही हुए हैं, ठीक है? वर्क एक्सीडेंट्स कम होते हैं। कौन-कौन से डिजीज़ हैं? सर्कुलेटरी डिजीज़ ऑफ कोर्स जो लंग्स वगैरह में हो जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। मेलाइनेंट नियोप्लाज़्म ये क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ जो हैं, ये हो जाता है, ठीक है? अब देखो कि अफ्रीका में 7% डेथ है, एशिया पैसिफिक, ओशिनिया ये सब चीज़ें। ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग कैंसर और ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र टू क्रोमियम, ये जो है डबल्ड हो गया है, 2x इंक्रीज़ हुआ है इसमें, जो ट्रैकिया, ब्रोंकस वगैरह बीमारियाँ हैं। इसके अलावा जो एस्बेस्टोस क्या होता है? एस्बेस्टोस एक फायर प्रूफिंग मटेरियल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, फायर प्रूफिंग मटेरियल है एस्बेस्टोस। और ये आज से नहीं यूज़ किया जा रहा है, जब से ह्यूमैनिटी है तब से इसे यूज़ किया जा रहा है। आज से 4000 3000 2-3000 साल पहले भी एस्बेस्टोस का यूज़ किया जाता था। ये फाइब्रस मिनरल है। इसके फाइबर्स इतने पतले-पतले होते हैं कि ये लाइक डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में घुस जाते हैं और इससे जो होती है बीमारी हो जाती है लाइक मेसोथेलियोमा। ये मेसोथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे लंग्स हार्ट की लाइनिंग करता है ना? जो बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो इसको ये अफ़ेक्ट करते हैं उसे ख़राब करते हैं और स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर भी इससे हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर्स की वज़ह से, राइट? फिर अस्थमा जो करते हैं उनको कहते हैं अस्थमाजेंस, पार्टिकुलेट मैटर ये सब जो है फ्यूम्स ये जो है ये डिक्रीज़ हुआ है। तो इसमें वर्किंग कंडीशन है कि हाँ मास्क वग़ैरह पहनना, ये सब डिवाइसेस पहनना, ये सब चीज़ें अच्छी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन किया है इस रिपोर्ट ने, चाइल्ड लेबर बिल्कुल हटा देना है, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है हमें, तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देखना चाहिए यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। और बताएं कि डीपीएसपी में कौन सा वो आर्टिकल है जो कहता है कि सेफ वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए सभी के लिए। आईएलओ की बात करें, इसका एचक्यू है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। और ये कब बना था? 1919 में बना था, जब एक तरफ इंडिया में जालियांवाला बाग हो रहा था, जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तब यहाँ पे लेबर्स के लिए एक बना था ये ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, राइट? ट्रेटी ऑफ वर्सेलियस कब हुआ था? वर्ल्ड वार वन जब खत्म हुआ था तो बना था ये आईएलओ बना था। और रिपोर्ट्स कौन-कौन सा बनता है? तो 3 रिपोर्ट्स बनता है, जिसमें कि ये है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वेजेस के बारे में बताते हैं, सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। फिर कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, है ना? तो आईएसएसए इसने ये होस्ट किया था वर्ल्ड कांग्रेस 1955 में, जब ये चालू हुआ था उसके बाद से यही करता है आईएसएसए हिस्सा, ठीक है? तो ये चीज़ था आईएलओ के बारे में। तो यहाँ पे वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिपोर्ट जारी कर दी है, ग्लोबल क्लाइमेट
2011, 2020 एक डिकेड यानी 10 साल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में रिपोर्ट है और यहाँ पे इसने कहा है कि ये जो 2011 से 2020 तक के जो 10 साल हैं, ये अब तक के सबसे वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री जब से ये धरती नहीं ज़्यादा कह रहा हूँ मतलब। तो वार्मेस्ट एवर है जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी जो ओज़ोन होल है, इसमें अच्छा ग्रोथ मिला है। तो वार्म तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ी है, पर ओज़ोन होल जो है इसमें अच्छा हमें रिपेयर दिखा है, ठीक है? और वार्मिंग जो बढ़ी है उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, हर साल कम से कम 1 मीटर पर ईयर 1 मीटर पर ईयर अपनी जो थिकनेस है उसको लूज़ कर देते हैं, राइट? तो ये पिघल के और आप देख सकते हैं कि सी लेवल जो है वो बढ़ाएगा ज़रूर। तो ये 2011 से 2020 के बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी है कि 1 मीटर पर यानी कि ये जो कॉलम है, इसमें से 1 मीटर डेप्थ का पूरा जो ग्लेशियर है वो पिघल के पानी बन गया, राइट? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जो है 38% ज़्यादा आइस इनका जो है वो पानी में बदल गया है, ठीक? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ह्यूमन कॉज़्ड क्लाइमेट चेंज है ये। फिर यहाँ पे इंडिया, इज़राइल तो इंडिया इज़राइल के रिलेशंस को ये बता रहा है कि जो इंडिया है वो यूएन में जो पहले इसकी जो बात थी, पहले भी इंडिया पैलेस्टीन को ही रिप्रेज़ेंट करता था, साथ देता था वहाँ पे और एक जो अकॉर्ड हुआ था उसी को इन्फोर्स करने की बात करते हैं इंडिया। अब की बार जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हुई है, उसमें भी इंडिया ने जो है इज़राइल के अगेंस्ट वोट किया है। इज़राइल के साथ जिसने वोट किया है वो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएस और इज़राइल ये सारे जो हैं इज़राइल के फ़ेवर में वोट किए हैं, ठीक है? अभी जो सीरियन गोलन हाइट्स है, वो इज़राइल ने कब इस पे कैप्चर किया था 5th जून 1967 में, ठीक है? तो एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था कि इज़राइल ने गोलन हाइट्स को यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे उसकी पिक्चर भी होगी। हाँ, तो ये रहा इज़राइल और यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है और इससे रिलेटेड है सीरिया। तो जो मिडल ईस्ट वॉर हुआ था उस टाइम पे उस समय इज़राइल ने घुस के यहाँ पे कैप्चर कर लिया और तब यहाँ पे इज़राइल यहाँ पे बस गए इज़राइलिस्ट और यहाँ पे सीरिया के भी जो मुस्लिम आबादी है ये भी यहाँ पे रहती है सिमल्टेनियसली और इज़राइल ने इनको ऑफ़र किया कि आप यहाँ की सिटीज़नशिप ले लो, पर इन्होंने यहाँ की सिटीज़नशिप नहीं ली और इन्होंने कहा कि हमें जो हमारा रीजन है वो हमें फ्री चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे इंसर्जेंसी आ गई और इस जैसे जम्मू कश्मीर में और इस इंसर्जेंसी के बाद से ये मामला यहाँ पे अटक गया है। तो इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इज़राइल कैप्चर्ड गोलन हाइट्स इन 1967 मिडल ईस्ट वॉर में फिर से सीरिया ने फिर से यहाँ पे रिकवर करने के लिए 1973 में दूसरी बार वॉर हुआ था मिडल ईस्ट वॉर और वहाँ पे ये हार गया। तो 1973 के बाद से अब इज़राइल सीरिया वहाँ पे एक आर्म आर्मिस्टिस पे साइन करते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे वेपन्स नहीं चलाएँगे और यहाँ पे फिर 2000 में यहाँ पे बात हुई कि गोलन हाइट्स जो है उसको रिटर्न कर दे इज़राइल, लेकिन यहाँ पे ये भी फेल हो चुका है और अब ये यूएन में ये मुद्दा गया है। यहाँ गोलन हाइट्स की बात करें तो यहाँ पे 40,000 लोग हैं जो कि उसमें से आधे जो हैं वो ड्रूज़ रेसिडेंट है, ठीक है? द्रुज़े जो भी कहते हैं। ये एक अरब माइनॉरिटी और मुस्लिम लोग हैं ये लोग, ठीक है? तो द्रुज़े जो हैं इनको सिटिज़नशिप भी दिया था इज़राइल ने पर इन्होंने मना कर दिया, ठीक? तो उसमें जो एडहेरेंट इन सीरिया एंड अस्साद रिज़ाइम जो वहाँ पे अस्साद पहले रूलर थे, उसकी लॉयल्टी है इनकी कि हाँ, हम सीरिया में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है? सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल अस्साद। तो यही चीज़ है और ये गोलन हाइट्स जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाटर वाटर रिसोर्सेज है और फर्टाइल सॉइल भी है, तो यहाँ पे खेती अच्छे से हो सकती है, ठीक है? तो इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। फिर यहाँ इंटरपोल की मीटिंग कहाँ पे हुई है तो वियन्ना ऑस्ट्रिया में हुई है, ठीक है? इंटरपोल और ये 91st मीटिंग है यहाँ पे जिसमें यूके, यूएस, यूएई, इंडिया, नेपाल सभी इसमें गए हैं। इंडिया से सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ये याद रखने की बात है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जो है दिनकर गुप्ता, तो प्रवीण सूद और दिनकर गुप्ता ये दोनों जाके अटेंड किए थे। इंटरपोल की बात करें
इंटरपोल की बात करें तो ये 1923 में बना था, ठीक है, 1923, और इसमें टोटल 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद ही ज्वाइन किया था, राइट। 1949 में ही इंडिया जो है इंटरपोल का मेंबर बन गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो लायोन में है, जो कि सिंगापुर है। तो सिंगापुर में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। और जनरल असेंबली जो है वो साल में एक बार आती है, तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, जो इस बार जो है ऑस्ट्रिया में वियन्ना में हुई है जनरल असेंबली। तो याद रखेंगे कि ये 90th जनरल असेंबली थी, और इसमें कौन कौन गया था। एक तो सोनू प्रवीण सूद और हमारे दिनकर, राइट, दिनकर गुप्ता, ये दोनों गए थे। तो यूएई ने जो है $30 बिलियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए जो यहाँ पे फंड निकाला है, जैसे कि सभी अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करते हैं उस टाइप से। COP28 में ये उसने किया था। अल्टेरा अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल डेडिकेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। और इसका लक्ष्य है कि $250 बिलियन 2030 तक ये क्लाइमेट के लिए निकालेगा। तो अल्टेरा, राइट, ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखेंगे। अंकोर वाट टेम्पल जो से किसने बनवाया था, किंग सूर्यवर्मन टू, और ये एक हिंदू टेम्पल है। अभी इसको ट्रांसफर कर दिया गया है हिंदू एंड बुद्धिस्ट मिथ के अकॉर्डिंग। 500 एकड़ की दूरी में फैला हुआ ये किंग सूर्यवर्मन टू ने बनाया था। और यहाँ पे खमेर रीजन, ये जो खमेर रीजन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वहाँ की जो कल्चर जो हुआ करती थी, उसे रिप्रेजेंट करता है। फिर बिहार के बारे में है। बिहार में जो मिशंस चलाए गए थे वो उसमें इम्पोर्टेंट है जल जीवन हरियाली अभियान, जिसमें कि काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से ग्रीन कवर आया है बिहार में। बिहार अफॉरेस्टेशन स्कीम, ये जो है जल जीवन हरियाली अभियान। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका वुमेन रन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी प्लांटेशन नर्सरी पे काम करता है। इंडिजिनस प्लांट्स पे लार्ज स्केल एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो इस वजह से बिहार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ पे। फिर आप देखिए यूएस लॉन्चेस मल्टीनेशनल पोस्ट टू सेफगार्ड रेड सी कॉमर्स। तो देखो आप रेड सी यहाँ पे है, ये रहा रेड सी। यहाँ पे स्वेज कैनल है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, और यहाँ से ये जहाज आके जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल पेट्रोलियम है ये यहाँ से होकर के जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे इज़राइल हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हाउथी मिलिटेंट ग्रुप है वो काफ़ी यहाँ पे उत्पात मचा रहा था। तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन। तो इन्होंने जो है हाउथीज के अगेंस्ट जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया, जिसमें यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, ये सभी आपसे पेट्रोलियम चाहते हैं। 2000 किलोमीटर लंबा ये एरिया है रेड सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, ठीक है। स्वेज कैनल से होते हुए उधर से जो जहाज होती है वो आती है यहाँ पे। तो इस एरिया की सेफ्टी के लिए विथ अबाउट देखो यहाँ पे कि ग्लोबल ट्रेड का 12% इस पे डिपेंड करता है, जिसमें कि ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट है। 12% ट्रेड जो है या रेड सी से होकर के जाता है, स्वेज कैनल से होकर जाता है, राइट। हाउथीज की बात करें तो इजराइल मिलिट्री के अगेंस्ट, और ये यमन में ही सक्रिय थे, और वहीं के गवर्नमेंट के साथ इनका सिविल वॉर है, ठीक है। कम से कम 10 साल से सिविल वॉर वहाँ पे लड़ रहे हैं। और इनका रिलीजन क्या है, तो ये सिया मुस्लिम्स हैं, इनको ईरान से भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने उत्पात मचा रखा है वहाँ पे, और ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो शिप जो हाईजैक हुआ था उसका नाम है गैलेक्सी लीडर। तो याद रखें गैलेक्सी लीडर को हाउथीज ने हाईजैक किया था नवंबर में, जैसे इंडियन नेवी ने छुड़ाया था, राइट। तो ये याद रखने वाली बात है।
और ये छोटा-सा आर्टिकल है यहाँ पे कि इम्पीचमेंट कैसे होता है अमेरिका में। तो सिंपल मेजॉरिटी एंड द सीनेट वोट्स बाय अ 2/3 मेजॉरिटी टू कन्विक्ट आफ्टर होल्डिंग अ ट्रायल। तो ऐसे होता है। 3 यूएस प्रेसिडेंट्स, टोटल कितने यूएस प्रेसिडेंट्स? तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इन्हीं को इम्पीच किया गया है, एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कोई भी आज तक रिमूव नहीं किया जाया है ऑफिस से। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। इंडिया ओमान के बीच में कैसे रिलेशंस है? तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। आप देख सकते हैं ये सुल्तान हैथम बिन तारिक हातिम ताई, तो ये आए थे इंडिया। ठीक है, आए थे यहाँ पे इंडिया आफ्टर बिकमिंग ओमान्स हेड ऑफ स्टेट इन 2020। 2020 में इन्होंने गद्दी संभाली आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुल्तान काबूस। काबूस के मरने के बाद ये हातिम ये आए थे यहाँ पे। ठीक है, सुल्तान काबूस को गांधी पीस प्राइज भी दिया था 2019 में। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इन्होंने गांधी पीस प्राइज भी मिला था इनको। 5 डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ यहाँ पे, जो कि बताता है कि कैसे इकोनॉमी वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टेररिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, फूड सिक्योरिटी वगैरह पे। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, डिफेंस कॉरपोरेशन देखिए यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी पे बात हो रही है। जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेटिव, यहाँ पे हम बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, ऐसे याद रखेंगे, ब्रीज नाजाबार। ब्रीज नाजाबार, तो एशियन ब्रिज है, नाजा है, अल नाजा है, नासिम अल बहार है। ये 3 एक्सरसाइजेस इंडिया और ओमान के बीच में होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है ब्रीज नाजा बहार से। इंडियन कम्युनिटी जो है ओमान में काफ़ी है, और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मस्कट में, सलाला में, सोहार में, सूर में। ये है यहाँ पे 25 लिंग्विस्टिक विंग्स या क्लब्स कहें तो वहाँ पे देख रेख करते हैं इंडियन कम्युनिटी की। ठीक है, टोटल 19 इंडियन स्कूल्स भी वहाँ पे पढ़ाई होती है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 45,000 इंडियन चिल्ड्रंस वहाँ पे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो भूटान कंट्री है वो असम बॉर्डर पे अपना एक ग्रीन सिटी बनाएगा, बहुत बड़ा ही ग्रीन सिटी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। भूटान के किंग कौन है? जिग्मे खेसार, इसे याद रखना है, जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक। जो इंटरनेशनल सिटी कौन सा? ये गेलेपू, गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्ट किया था और डिस्क्वालीफाई किया था। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे बंदे हैं जिनका कि वो ऐसे फ़ोटो खींचते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, मग फ़ोटो, कैदियों का फ़ोटो खींचते हैं, तो वो चीज़ होने वाली, पहला प्रेसिडेंट है जिसके साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे देश की। तो ये पोर्ट्रेट मोड में ही हो गया, तो ऐसे ही समझ लीजिए। क्रोएशिया जो है वो सेंचन एरिया में आ गया। सेंचन एरिया जो है यूरोप में है, इसमें 27 कंट्रीज हैं। तो सेंचन एरिया में अब क्रोएशिया भी आ गया, और अब ये यूरो पे ही काम करेंगे, जो यूरोपियन करेंसी है यूरो। ब्राज़ील में अनरेस्ट हुआ था, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, तो ये लुल से प्रेसिडेंट, इनको हटाने के लिए अनरेस्ट ये हुआ था। ठीक है, टर्की सीरिया में ये जो अर्थक्वेक आया था, 60,000 पीपल उसमें मरे थे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये थर्ड यानी तीसरी बार ये जीत के आए हैं वहाँ पे। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है व्लादिमीर पुतिन के को ही मतलब कन्विक्ट कर दिया है, और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी था, जिसकी वजह से काफ़ी था कि वो G20 में नहीं आएंगे इंडिया में। ऐसा ही हुआ। अनलॉफुली डिपोर्टिंग चाइना चिल्ड्रेन फ्रॉम यूक्रेन टू रसिया, तो यूक्रेन से बच्चों को उठा के ले जा रहे थे रसिया में, तो ऐसा इन पे ये लगा है। फिनलैंड बिकम्स 31st मेंबर, तो ये याद रखिए 31st मेंबर बना है नाटो का। नाटो अपना पैर पसारते जा रहा है चारों तरफ कि हम ही सब कुछ हैं, और इसी वजह से रसिया के खिलाफ यहाँ पे काफ़ी नाटो बना ही था, नाटो टन बना ही था रसिया के खिलाफ, और ये बस उंगली करने की बात है
रसिया को परेशान करने की बात। तो यूक्रेन को भी ऐसे ही इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। चार्ल्स III और कैमिला किंग और क्वीन बने हैं यहाँ पे इंग्लैंड के। इंग्लैंड की रानी मर गई थी तो इन्हीं को बनाया गया है, चार्ल्स III और कैमिला को। तैयब एर्दोगन जो है तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं। तैयब एर्दोगन, इनका नाम याद रखेंगे। ये बने तुर्की के प्रेसिडेंट, ठीक है। और वैगनर ग्रुप जो है वो रसिया से भिड़ गया था यूक्रेन को लेकर के, ठीक है। जिसके बाद से वैगनर ग्रुप के जो ये हैं जनरल येवजेनी वटेवर वैगरन, ये मर गए, जो कि होना ही था। तो 2 मंथ बाद प्लेन क्रैश में ये मर गए, गलत आदमी से पंगा ले लिया था। अर्थ का जो हॉटेस्ट डे है उसका एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस जो कि मिला है। जैसे कि ये डिकेड ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी इसमें अर्थ में, और ये बहुत एकदम पीक पे चला गया था, और टोटल जो टेम्परेचर निकल गया वो 17 डिग्री सेल्सियस जो कि एवरेज है। नाइजीर का जो प्रेसिडेंट है उसको हटा दिया गया, बाजूम मोहम्मद बाजूम उसका नाम है। उनको हटा दिया गया क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी फ्रेंच के खिलाफ ये जो नाइजीर के लोग हैं वो काफ़ी प्रदर्शन किए थे, ठीक है। अटलांटा जेल भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप को। गैबन प्रेसिडेंट अली बोंगो, इन्हें भी हटा दिया, गैबन के जो प्रेसिडेंट थे। तो काफ़ी इंसर्जेंसीज हम देख रहे हैं गैबन में, नाइजर में, या फिर यहाँ पे हो हमारा ब्राज़ील में लुला डी सिल्वा, ठीक है। तो हटाने की काफ़ी यहाँ पे कोशिश है हर जगह। चलिए, अफ्रीकन यूनियन जो है वो इस बार G20 समिट में इंडिया काफ़ी सपोर्ट किया है, और अफ्रीकन यूनियन जो 21st परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का। बांग्लादेश में भी काफ़ी हेल्प किया इंडिया ने बांग्लादेश को, ठीक है। डैनियल स्टॉर्म कहाँ पे आया था? तो ये लीबिया में आया है डैनियल स्टॉर्म, काफ़ी लोग मरे हैं, ओके। और कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो एआई है कि सबसे ज़्यादा नोटेबल वर्ड है, वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसने रिज, RIZZ, दिस इज़ द वर्ड ऑफ ईयर, रिज, ठीक है। तो इसे इसे बोला है कि ये है वर्ड ऑफ द ईयर। तो इसे क्या मीनिंग होता है रिज का? तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, रिज वर्ड ऑफ द ईयर है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली। तो जेवियर मिली जो हैं जेवियर, ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो इजिप्ट में फिर से एक बार, तीसरी बार, तो तीसरी बार ये भी बने, तीसरी बार वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट वो भी बना है, शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये दोनों तीसरी बार ही प्रेसिडेंट बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी इंडिया भी आए थे कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे गेस्ट बन के, वट एवर। नेशनल इंटरनेशनल में कुछ इम्पोर्टेंट है, अब ये अगली वीडियो में बनाऊंगा इसे। तब तक के लिए थैंक्स।